तो चलिए यहाँ से हम आज के कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को इससे पहले हम 1 और 2 क्लास करा दिए है, वो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल क्या तरीका है। देखिए, बोला गया है यहाँ पर ही, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटा के फिर से बनाते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर हम एक त्रिभुज यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर ही ये देखिए त्रिभुज ले लिए यहाँ तक के। ठीक है, अब आपसे हम इसका नाम देखिए ABC नाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए A है, cos A बोल रहा है, cos B बोल रहा है, इसलिए हम ABC नाम रखेंगे त्रिभुज में, A B और C। ठीक है, लिख लिए C। और हम यहाँ पे आपसे पूछा जाए, ये तो आपका समकोण दिखाता है। ठीक है, समकोण। अब आपसे पूछे हम, अगर आपसे पूछे कि बताइए एंगल ये वाला ए, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, क्या बोले? एंगल ए और एंगल सी मिला के दोनों 90 डिग्री है, यानी एंगल ए और एंगल सी मिला के 90 डिग्री है। तो अगर हम आपसे पूछे कि एंगल ए अगर 40 डिग्री है तो फिर एंगल सी कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर जी 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। उम्मीद है कि यहाँ तक समझे होंगे। फिर से एक बार पूछते हैं हम आपसे, इसको हटाते हैं क्योंकि ये बेसिक बात था आपका। चलिए इसमें के भी हटाते हैं, बेसिक बात है ये त्रिभुज क्यों हटा दिए? 1 मिनट रुक जाइए, त्रिभुज कराने देते हैं, लॉक कर दिए इसको हटाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 40 डिग्री दिया गया है, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक था, आप उम्मीद करते समझे होंगे। अगर बोले ये एंगल, 1 मिनट, एंगल ए और एंगल सी मिला के 90 डिग्री है, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए अगर एंगल 70 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल सी कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे सर 90 दोनों मिला के 90 डिग्री है, तो एंगल ए 70 डिग्री है, तो इसमें से घटा देंगे तो 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझे। उसके बाद अगर एक और बात पूछते हैं आपसे कि अगर बोले नहीं एंगल ए जो है ना थीटा है, तो बताइए एंगल ए थीटा है तो एंगल सी कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए टोटल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से थीटा घटा देंगे तो बच जाएगा आपको एंगल ये वाला आपका सी के मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ गया है। अब इसको हम हटाते हैं, इस पॉइंट को भी हटाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, तो इसको हम पूरा फिर से बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट करते, अरे पूरे डिलीट हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए जितने एंगल ए मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो ये वाला हमारा आ गया 90 डिग्री और माइनस के थीटा, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, 90 डिग्री माइनस के थीटा। ठीक है, ये हमारा किसका? सी का, एंगल सी का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाते हैं सवाल को, लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका
जिसका कोण बी समकोण है। देखिए बी समकोण है, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। हमें अब समकोण है लिख दिए, तथा लिखेंगे तथा एंगल ए कोमा एंगल बी न्यून कोण है। थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। अरे तो हटो। तो यहाँ पर ही आपको देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। लिख देते हैं न्यून कोण है, ठीक है। इतना भाषा लिख दिए। अब हमें सिद्ध करना है, यानी हमें दिखाना है। क्या दिखाना है? अगला पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हमें दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी, यही दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? तो कॉस ए बराबर कॉस बी। क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम ध्यान से आपको समझने की कोशिश करेंगे। बताइए एंगल ए को हम क्या माने हैं, एंगल ए को हम त्रिभुज में क्या माने हैं। तो आप देखेंगे एंगल ए को आप तो यहाँ पे थीटा माने हैं। क्या माने हैं? एंगल ए को थीटा माने हैं। तो यहाँ पे हम थीटा के ए की जगह पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा कर देंगे। और एंगल बी को हम त्रिभुज में क्या माने हैं? तो एंगल बी को आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस थीटा माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। जूमिंग कम करते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बहुत क्या करते हैं कि इसको कटाते हैं। कटाना नहीं है कॉस को, ये एंगल को दर्शाता है। यहाँ पे सिर्फ बच गया आपको थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम ये निकाले। अब देखिए ये माइनस के जो थीटा है, हम कलर दूसरा लेके समझाते हैं। माइनस के जो ये वाला थीटा दिख रहा है, इस पर बराबर क्या आएगा? तो प्लस की हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा प्लस के थीटा बराबर की 90 डिग्री, ठीक है। अब जो एक थीटा और एक थीटा, तो दो थीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 2 से घटा देंगे 90 को, तो कितना आ जाएगा? थीटा का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो बताइए हम एंगल ए त्रिभुज में एंगल बी को क्या माने हैं? तो आप कहेंगे थीटा माने थे और 90 डिग्री माने थे, है ना। तो अगला पेज पे आते हैं। तो हम एंगल ए को क्या माने थे? एंगल ए बराबर थीटा माने थे, है ना। तो थीटा के मान हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। और एंगल बी को हम क्या माने थे? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री और थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। घटा दीजिए, कितना बच गया? 45, है ना। तो इसलिए सिद्ध हो चुका है, यहाँ पर ही सिद्ध हो चुका है कि एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड, ठीक है। प्रूव्ड लिख दीजिए या सिद्ध लिख दीजिए या प्रमाणित लिख दीजिए, ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल पूर्णतः बन चुका है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर दिया है, ये सवाल, ठीक है। ये सवाल बनाने के 2 तरीका है। सिंपल तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं
दिया गया है, दिया गया है। देखिए साउंड बोलते ही लिखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ध्यान से, कॉट बराबर 7/8। देखिए ऐसे सिंबल जो दिया है तो इसका मतलब बटा है, बटा है मतलब ऐसे है, ठीक है, ये समझ जाइएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बोला है कि कॉट से इतना बराबर इतना, तो 1 प्लस इतना, और साइन माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बटा के साइन दिया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले दिया गया था, सबसे पहले आप लिख दीजिए कॉट थीटा बराबर 7/8। अगर हम आपसे पूछे कि कॉट थीटा की एक फार्मूला आप लोग सीखे होइएगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉट थीटा होता है। तो हम कॉट थीटा के बदला में क्या लिखेंगे, कॉट थीटा के बदला में हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे। ये आप बात समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, अब ये सबको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर की 7/8। कहने के मतलब यहाँ पे कॉस थीटा के मान आपका आ गया 7 और साइन थीटा के मान आ गया 8, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझे होंगे। चलिए तो अब यहाँ पे बनाते हैं इसमें। अब देखिए आपसे पूछा गया है, यहाँ पे लिखेंगे अब करेंगे, क्या करेंगे, अब लिखेंगे। आप लोग कॉपी में नीचे नीचे बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या दिया है, तो देखिए हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा, बंद करिएगा, थोड़ा सा हम जूमिंग कम करेंगे। चलिए, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा लगा दिए, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिए। अब आपको ना यहाँ पे देखेंगे, आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, ये वाला आपका इस फार्मूला में अभी लिखा गया है, किसमें, इस वाला पर लिखा गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में अभी लिखा है। तो हमको जाना है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जाएंगे, है ना। तो देखिए ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे यहाँ पर ही, और बी के जगह पे हम लिखेंगे साइन थीटा, ये वाला इस जगह पे बी के साइन थीटा लिखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए हम अगला पेज पे आते हैं, ये हम आपको रफ में बताए थे। अगला पेज हमारा आता है, तो अगला पेज पे हम आएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, हम बटा लगाएंगे, ये भी हमारा फार्मूला पे जाएगा, तो फार्मूला पे जाने देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा के होल स्क्वायर। आप लोग बताइएगा यहाँ पर ही कि 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन के तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटा 1 के स्क्वायर 1, कॉस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझे होंगे। अब यहाँ पे 1 माइनस हम थोड़ा सा अलग से ये रफ लेके बताते हैं। आप लोग बताइएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोग बताइए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदला में क्या कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताएंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये बात आप समझेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इस सबको हटा देते हैं, एक बार में डिलीट करते हैं। चलिए,
अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर ने, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर लगा देंगे। आप लोग बताएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन में आकर देखिएगा, क्वेश्चन में आपको कॉट के थीटा के मान दिया है। देखिए कॉट थीटा के मान आपको क्या दिया है। अच्छा 1 मिनट समझ लीजिए, ये वाला जो है ना ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसके करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर आ ही रहा है तो उसको लगाने की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए कॉट थीटा के मान आपको क्या दिया है, 7/8 दिया है कॉट थीटा के मान। कॉट थीटा के मान आपको 7/8 दिया है, तो जहाँ पे कॉट थीटा है वहाँ पे 7/8 लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं। अरे यहाँ पे अगला पेज पे आते हैं। एक मिनट, अरे तुम लोग क्या आ जाता है, हटो 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, इस पेज पे आना था और 1 मिनट रुकिएगा। अरे क्या हो गया इसका, 1 मिनट रुकिए। तो चलिए यहाँ पर ही अब आपको बताते हैं, बैक हो गया तो थोड़ा देर के लिए, कोई बात नहीं। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पर ही ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है ना। अब हमारा हम बोले आपको पीछे हम थोड़ा सा एक बार फिर से आते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो 7/8 रख देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। कॉट थीटा का मान हमारा 7/8 दिया है, लिख दिए, और स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में लगाया हुआ है, देखिए स्क्वायर है ये वाला, तो स्क्वायर लगा दिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 लिख दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये फाइनली बन चुका है हमारा सवाल, ठीक है, ये सवाल फाइनली बन गया है। ये देखिए है ना, एक सवाल इसमें और दिया है, ये हमारा 1 है, यानी रोमन 1 हमारा था ये सवाल, ठीक है ना। रोमन 1 था, यहाँ पर ही लिख सकते हैं रोमन 1 था। एक सवाल इसमें और है जो टाइपिंग में छूट गया है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल हमारा दिया था कॉट स्क्वायर थीटा रोमन 2, तो सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो कॉट थीटा के मान आपको फिर से 7/8 रख दीजिए, और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और कॉट के 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 8 का स्क्वायर 64। तो फाइनली इसका दोनों बन चुका है। रोमन ये वाला जो रोमन पहला के उत्तर है और ये रोमन 2 का उत्तर है। नहीं समझे तो हम काला रेड से समझते हैं, ये रोमन 1 का उत्तर है, ये रोमन 2 का उत्तर है, समझ गए। तो ये सवाल बन चुका है फाइनली। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल आपका 8 नंबर है, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं 8 नंबर सवाल को, ठीक है। 8 नंबर सवाल आपको क्या कहा है, देखिए, यदि कॉट बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है, ठीक है ना, 2a नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ पे टाइपिंग मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी आपको यहाँ पे दिया जो है स्क्वायर। 1 मिनट, ये आपका स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इस सबको हटाते हैं। तो देखिए सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे 3 कॉट ए बराबर 4 दिया गया है। तो देखिए कॉट ए, यहाँ पे कॉट ए बराबर 4, ये 3 गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में हो गया। तो बताइए कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पी बटा, कॉट का फार्मूला बी बटा पी होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी के मान आ गया, ये हमारा
पी के मान आ गया। किसका मान गायब है? तो एच का मान गायब है। तो एच के मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे एच के मान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? एच बराबर, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दिए। हमारा फार्मूला जानते हैं, एच बराबर रूट अंडर के पी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखेंगे तो एच की मान आपको यहाँ पी के मान 3 दिया है तो 3 रख दीजिए, स्क्वायर लगाइए, प्लस बी के मान आपको 4 दिया है तो 4 लिख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए अगला पेज पे आते हैं। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। जोड़िए जल्दी से, मैं क्या होगा? 16 9 25। 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हमारा एच के मान निकल चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसको निकालते हैं। बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 2 मत समझिएगा, इसको स्क्वायर है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिसिंग है। और ये वाला आपका बटा है, हम पहले ही समझा दिए है। चलिए तो हम लिखते हैं, अगला पेज पे आते हैं। इस पे नहीं, इस पेज पे, हालांकि इसमें पेज है, चलिए इसमें नहीं हटेगा, इसलिए इस पेज पे आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, हमको क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा, उसके बाद क्या दिया है? बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब लिख लीजिएगा कॉपी में, आप लोग अब लिखिएगा, ठीक है। अब, अरे तुम हटो ना, अब, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया। अब ठीक लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे लिख दिए बराबर क्या आपको दिया है, क्या दिया है देखिए, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए सिद्ध करना है, इसको बताना है कि क्या जो, यानी देखिए हम आपको क्या बताते हैं, जो मान इसको आएगा सॉल्व करने पर, वही मान इसको अगर आता है तो ये जांच साबित सही होगा, प्रमाणित होगा, सिद्ध होगा, ठीक है। अगर इसका मान अलग आता है, यानी इसका मान 25 आता है और इसका मान 24 आता है, तो फिर ये सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो वही चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 1 लिखिए माइनस टेन के फार्मूला होता है पी बटा बी स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जूमिंग कम करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, बटा कर लीजिए, 1 लिख दीजिए, प्लस टेन का फॉर्मूला आता है पी बटा बी, तो पी बटा बी कर लीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर कॉस का फार्मूला क्या होता है? बी बटा एच करिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस साइन का फार्मूला क्या होता है? तो पी बटा एच और स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल में आपसे क्या कहा गया? तो देखिए पी के मान बी के मान यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे आपको दिया गया है पी के मान बी के मान। तो क्वेश्चन में कहाँ क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए पी के मान आपको दिया है, यहाँ पे पी के मान रखने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे बी के मान रखने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए रखते हैं, अगला पेज पे हम आते हैं, इस पेज पे। तो 1 माइनस पी के मान मेरा क्या था? देखिए पी के मान हमारा, कलर दूसरा लेते हैं, समझ में आएगा आपको। पी के मान हमारा 3 है, ठीक है। तो रख देते हैं पी के जगह पे 3 और हमारा बी के मान हमारा 4 है, 4 रख देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, ऊपर नहीं, मिस्टेकिंग है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? अरे पी बटा बी है ना, तो पी बटा बी यहाँ पे लिखना है, पी बटा बी। तो पी के मान आपका कितना दिया है? 3 दिया है, बी के मान 4 दिया, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 बटा
4 के होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे b बटा एच कहा जा रहा है ना क्वेश्चन में, b बटा एच, तब b के मान हमारा 4 है, 4 लिख दीजिए। h के मान हमारा देखिए क्या निकल के आया था, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 स्क्वायर लगा देते हैं माइनस, और क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है p, तब p लिख दीजिए। p के मान कितना है 3 लिख दिए। h के मान आपको 5 है, पता ही है, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर या के सिंबल लगाइएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो बताइए 1 की थोड़ा सा जूमिंग कम करते, अरे अगला पेज नहीं, जूमिंग कम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर ना आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, रुकिए। 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, अरे छोटा क्यों लिखा था, अब बटा 4, छोटा लिखा रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखने दीजिए। 1 माइनस 3 बटा 4 नहीं, 3 के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो 9 लिख लीजिए, अब 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नीचे 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 बराबर लगा लीजिए। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस दिया है, ये वाला माइनस लिख दिए। 3 के स्क्वायर 9 और फिर 5 के स्क्वायर 25। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अगला पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज पे उसको सॉल्व करें। देखिए अब भिन्न को जोड़ बनाएंगे। यहाँ पर भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो 16 से में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। माइनस दिया है, माइनस लिखेंगे, और 9 यहाँ पे दिया है, ये देखिए 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। चलिए 9 लिख लेते हैं। अब बटा में 16 लिखेंगे। ठीक है, बटा में 16 लिख देंगे। कौन बोला 16, ये 16 लिख दिए बटा में। ठीक है, अब ये वाला बटा के साइन है तो बटा के साइन यहाँ पे लगा देते हैं, लगा दिए। यहाँ पे लगाएंगे या के सिंबल। ठीक है, अब देखिए नहीं, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 16, अब प्लस के 9, अब बटा के 16। कौन, क्योंकि ये प्लस वाला है तो प्लस वाला ही आएगा सेम। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ गया। अब बराबर लगाएंगे। अब आपको बराबर में क्या दिया है, तो 16 बटा 25, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 5, सॉरी 16 में से 9 घटाएंगे 7, 7 बटा 25 आ जाएगा। लिख देते हैं 7 बटा 25। अब जो मान 7 बटा 25 इसका आया है, इसका भी अगर आता है तो ये सत्यापित होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 16 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 बटा 25 बटा 16, 9 कितना हो जाएगा 25, अब बटा 16। यहाँ पे 16 होगा, 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेकिंग है, यहाँ पे तो 16 होगा ना, और यहाँ पे 16 9 25, 25 बटा 16। यहाँ पे ये आके सिंबल आगे बराबर में क्या दिया है, 7 बटा 25, तो लिख देते हैं 7 बटा 25। अब देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं, नो चेंजिंग। इसको जस की तस लिखेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, और ये वाला सिंबल जो है गुना में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। अगला पेज पे आते हैं। अरे अगला पेज हमारा 7 बटा 16 होगा, गुना 16 बटा 25 हो जाएगा, बराबर में हमारा 7 बटा 25 हो जाएगा। ये वाला डाटा कैसे आया हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए हम बोले इसमें नो चेंजिंग, तो इसको जस की तस यहाँ पे ये वाला लिख दीजिए। ठीक है, जस की तस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगला बात समझिए, इसको हटाते हैं। अब ये वाला जो साइन था भाग का था, तो हम क्या किए, गुना में बदल दिए। तो देखिए यहाँ पे गुना लगा दिए, है ना, लगा दिए। ठीक, अब हमारा बात अगला समझिएगा। ये 25 था तो नीचे ले गए और इस 16 के ऊपर ले गए, एकदम बारीकी से समझा रहे, समझिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 16 के ऊपर लिखे हैं, 16 के देखिए ऊपर लिखे, 25 के नीचे देखिए। अब यहाँ पे कटने वाला है तो कटा लेते हैं। 16 से 16 कट गया, बच चुका है आपका यहाँ पर ही 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25।
तो फाइनली ये उत्तर हो गया। तो ये 7/25, 7/25 बराबर में आ गया, तो ये सत्यापित हुआ। क्या लिखेंगे? जांच साबित हुआ, है ना। हमसे बोला था क्वेश्चन में कि जांच करिए, है ना, मतलब कि ये है या नहीं, तो है ना, तो जांच सत्यापित है, यहाँ पे सत्यापित लिख देंगे। सत्यापित हुआ या प्रूव्ड हुआ या प्रमाणित हुआ, सत्यापित हुआ। तो ये फाइनली बन चुका है सवाल, ठीक है। अब आपको ना सवाल नंबर 9 पे आते हैं। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, इसी पे करते हैं। धन्यवाद।